बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायो विद सर हबीब और मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हबीब अहमद। बच्चे आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा हमारे पास सेल एनर्जी करेंसी। बच्चे हम जो है ना सेल एनर्जी करेंसी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मींस एटीपी के बारे में बात करेंगे। तो बच्चे मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले कह रहे हैं कि जो हमारे पास सेल एनर्जी करेंसी है उसे आप बोलते हैं एटीपी। ठीक है, कह रहा है जो बच्चे एटीपी होती है, कह रहा है सेल यूज स्पेशल एनर्जी करेंसी। कह रहा है जितने भी बच्चे हमारी बॉडी के सेल्स हैं, अगर आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, कह रहा तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं, कह रहा उन सेल्स को जो है ना वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है उसको बच्चे आप एटीपी बोलते हैं। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको बच्चे आप बोलते हैं स्पेशल एनर्जी करेंसी विच इज अ न्यूक्लियोटाइड। अब ये बच्चे जो एटीपी है ये क्या होती है, एक न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चे अगर हम इसकी बात करते हैं क्या एटीपी होता है क्या, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई का मतलब बच्चे होता है 3, ठीक है, और फॉस्फेट का मतलब होता है फॉस्फेट, यानी इसके अंदर बच्चे एटीपी के अंदर फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे, इसलिए बच्चे आप इसको बोलते हैं एटीपी। ठीक है, सबसे पहले अगर बच्चे हम बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ एटीपी के, एटीपी कैसे यानी सेल्स एटीपी कैसे बनाती हैं। तो कह रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, कह रहा है कि सेल्स स्टोर एनर्जी। कह रहा है जब सेल के पास एनर्जी ज्यादा होती है तो सेल क्या करेंगे, एनर्जी को स्टोर कर लेंगे। जब वो एनर्जी को स्टोर कर लेंगे तो बच्चे वो क्या बनाएगा, वो एटीपी की प्रोडक्शन करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि जब सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जब सेल को एनर्जी की नीड होगी, तो क्या है कि ये जो एटीपी उसने बनाई थी उसको क्या कर देगा बच्चे, ब्रेक डाउन करवा देगा। यानी ब्रेक डाउन ऑफ एटीपी कब होगी बच्चे, कह रहा जब सेल नीड एनर्जी, जब सेल को एनर्जी की जरूरत होती है, तो कह रहा बच्चे वो जो एटीपी उसने स्टोर की थी या स्टोर करके उसने एनर्जी को स्टोर करके जो एटीपी बनाई थी उसको क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो कह रहा कि ये जो एटीपी होगी भी सेल की जो है ना वो एनर्जी की डिमांड्स को पूरा करेगी। ठीक है, उसके बाद बच्चे हम बात करते हैं सब यूनिट्स ऑफ एटीपी। व्हाट आर द मेजर सब यूनिट्स ऑफ एटीपी। तो बच्चे आप बात करते हैं, कह रहा नंबर 1 इज एडेनिन, द सेकंड वन इज बच्चे राइबोज शुगर एंड द थर्ड वन इज फॉस्फेट ग्रुप्स। बच्चे हम बात करते हैं व्हाट इज एडेनिन। तो एडेनिन बच्चे नाइट्रोजनस कंटेनिंग बेस है। ठीक है, एडेनिन जो है नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बच्चे राइबोज की, कह रहा है जो राइबोज होता है बच्चे वो 5 कार्बन शुगर होती है। ठीक है, अगर हम बच्चे इसके स्ट्रक्चर में इसकी बात करते हैं राइबोज की, तो ये राइबोज है। देखिए बच्चे ये 1 कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4 एंड 5। तो बच्चे ये हमारे पास जो 5 कार्बन शुगर है इसको आप बच्चे बोलते हैं राइबोज। ठीक है, तो राइबोज भी क्या है, इट इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स या आप कहते हैं सब यूनिट्स ऑफ एटीपी। उसके बाद बच्चे अगर हम इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मोलेकुलर स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी, तो बच्चे ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कह रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी क्या होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमारे पास जो इसके सब यूनिट्स होते हैं वो 3 होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप्स, राइबोज शुगर एंड एडेनिन। अब अगर हम बात करते हैं फॉस्फेट ग्रुप, एटीपी के अंदर बच्चे कह रहे हैं फॉस्फेट के अंदर 3 मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, इसलिए बच्चे बोलते हैं ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट 3 मॉलिक्यूल्स है। उसके बाद बच्चे राइबोज शुगर होगी, हमारे पास 5 कार्बन शुगर है। उसके अलावा क्या होगा, एडेनिन यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होगी। ठीक है, उसके बाद बच्चे अगर हम बात करें इसकी एब्रीवेशन की, व्हाट इज द एब्रीवेशन ऑफ एटीपी, इसको बच्चे बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई का मतलब क्या होता है बच्चे, इसके अंदर 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल अटैच होंगे। अगर हम बात करते हैं एडीपी की, तो एडीपी के बच्चे बोलते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो डाई का मतलब बच्चे होगा हमारे पास 2, यानी इसके अंदर फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे। ठीक है, एंड अगर हम बात करते हैं एएमपी की यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, तो बच्चे मोनो का जो मीन होता है, मोनो का मीनिंग होता है 1। ठीक है, तो कह रहा एएमपी के अंदर यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर फॉस्फेट का ओनली 1 मॉलिक्यूल अटैच होगा, इसलिए हम बच्चे इसको बोलते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। नेक्स्ट बच्चे हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज एटीपी एडीपी साइकिल। ठीक है, यानी कि बच्चे एटीपी के कैसे एटीपी बन रही है और एडीपी से दोबारा कैसे एटीपी जनरेट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहे हैं कि कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 फॉस्फेट। कह रहा है जो 2 फॉस्फेट के दरमियान बच्चे जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, जो बॉन्डिंग होती है, वो कह रहा है कि बहुत ज्यादा हाई एनर्जी बॉन्डिंग होती है। लाइक बच्चे देखें ये हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, तो कह रहा है ये इनके दरमियान में जो बॉन्ड आपको नजर आ रहा है बच्चे ये कोवलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, तो कह रहा है जो 2 हमारे पास देखें ये 2 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं और ये 2 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं, कह रहा है इन दोनों के दरमियान में जो बॉन्डिंग होती है बच्चे वो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है और बहुत ज्यादा वो हाई एनर्जी बॉन्डिंग होती है, यानी आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन 2 फॉस्फेट ग्रुप्स। ठीक है, उसके बाद बच्चे बात करते हैं, कह रहा है कि जो बॉन्ड बिटवीन इनऑर्गेनिक, कह रहा है कि अगर हम बात करते हैं बच्चे एटीपी की, तो क्या है एटीपी के अंदर से जब एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तो बच्चे उसके बाद क्या होगा, एडीपी उससे कन्वर्ट होगा। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल बच्चे देखिए ये हमारे पास फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स अटैच हैं।
ठीक है। कह रहा जब इनमें से एक ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा, पीछे हमारे पास कह रहा है कि दो फास्फेट के मॉलिक्यूल बच जाएंगे, यानी एक फास्फेट का मॉलिक्यूल ये और एक ये है, ठीक है। ये बच्चे थ्री फास्फेट के मॉलिक्यूल थे, इसको आप बोल रहे थे एटीपी, यानी एटीपी हो गया। अब एटीपी कन्वर्ट कैसे हो रही है एटीपी के अंदर, तो कह रहा है कि जब ये थ्री फास्फेट में से एक फास्फेट का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो कह रहा है पीछे टू बॉन्ड बच जाएंगे, इसको बच्चे आप बोलते हैं एडीपी, ठीक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। फिर अगेन क्या होगा, और बच्चे एनर्जी रिलीज होगी इस प्रोसेस के अंदर। अगेन बच्चे क्या होगा, ये जो टू फास्फेट है, कह रहा है जब एडीपी ने एटीपी कैसे बनाएगा, अब कह रहा है ये जो बच्चे टू फास्फेट होते हैं जब इनके साथ एक और फास्फेट अटैच हो जाएगा तो बच्चे ये अगेन क्या बना देगा, ए यानी एटीपी बना देगा, यानी थ्री फास्फेट अगेन जब कंबाइन कर जाएंगे तो बच्चे वो एटीपी हो जाएगा। उसके बाद बच्चे बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ एटीपी टू एडीपी, यानी हाउ वी कैन कन्वर्ट एटीपी इनटू एटीपी, यानी एटीपी से एडीपी कैसे बनेगा हमारे पास। तो कह रहे हैं कि बॉन्ड ब्रेक बिटवीन फ्रॉम एटीपी, कह रहे बच्चे जो एटीपी का हमारे पास मॉलिक्यूल होता है, कह रहा उसके अंदर मेजरली थ्री कंपोनेंट्स या थ्री फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, ठीक है। तो कह रहा बच्चे जब उनमें से एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा तो कह रहा वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। बच्चे देखें, लेट्स सपोज ये हमारे पास इक्वेशन है, एटीपी इसके साथ जब हाइड्रोजन सॉरी वाटर है वो कंबाइन कर रहा है तो कह रहा है ये एडीपी बना देगा बच्चे, और क्या होगा, फास्फेट एक रिलीज हो जाएगा और एनर्जी रिलीज होगी। देखिए बच्चे अगर हम इसको ऐसे करते हैं कि एक थ्री फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच है हमारे पास, ठीक है, ये एटीपी है। कह रहा जब इनमें से एक फास्फेट का मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा तो कह रहा है कि वो जो पीछे दो बच जाएंगे, इसको बच्चे बोलते हैं एडीपी, यानी टू फास्फेट के मॉलिक्यूल ब्रेक बन जाएंगे। तो कह रहा है एटीपी से हमारे पास बच्चे एडीपी बन रहा है, यानी जो थ्री फॉस्फेट का मॉलिक्यूल था यानी एटीपी था, उससे बच्चे एडीपी बन रहा है। तो कह रहा है कि जब एटीपी से एडीपी बनेगा, या आप कह सकते हैं कि जब एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तो बच्चे उसके रिजल्ट में क्या होगा, 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी क्या होगा बच्चे रिलीज होगी, ठीक है। उसके बाद बच्चे अगर हम ये हमने पढ़ा कि कन्वर्जन ऑफ एटीपी टू एडीपी। नेक्स्ट बच्चे अगर हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ एडीपी टू एएमपी, यानी आप कह सकते हैं हाउ वी कैन कन्वर्ट एडीपी इनटू एएमपी। तो बच्चे बात करते हैं, कह रहे हैं कि बॉन्ड ब्रेक फ्रॉम एडीपी, कह रहा है अब जो बच्चे एडीपी का मॉलिक्यूल होगा, एडीपी का मॉलिक्यूल मींस बच्चे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी जिसके अंदर मॉलिक्यूल के फास्फेट के टू मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे। कह रहा जब दो मॉलिक्यूल में से एक ब्रेक हो जाएगा, देखें फॉर एग्जांपल बच्चे ये हमारे पास एडीपी है, यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, हमारे पास टू फास्फेट का मॉलिक्यूल्स हैं, इनके साथ क्या होगा बच्चे, ये वाटर रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या बना देगा बच्चे एएमपी। एएमपी को बोलते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यानी इसमें फास्फेट का सिर्फ एक मॉलिक्यूल अटैच होगा, ठीक है। प्लस हमारे पास क्या होगा बच्चे, फास्फेट क्या हो रहा है, फास्फेट मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो इस तरह बच्चे कहते हैं कि एडीपी जो होता है, एडीपी से जो है ना हमारे पास एएमपी बन जाएगा। एडीपी हमने पढ़ा ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इसके अंदर टू फास्फेट के मॉलिक्यूल है, जब इनमें से बच्चे एक ब्रेक कर जाएगा तो पीछे एक मॉलिक्यूल रह जाएगा, इसको बच्चे आप बोलते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो इस तरह से बच्चे जो एडीपी होता है एडीपी से एएमपी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चे कह रहा है कि ये जो सेल होते हैं, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, कह रहा है वो सेल एनर्जी किधर से हासिल कर रहे हैं बच्चे, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से। अब बच्चे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड क्या होता है, बच्चे हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इसके अंदर बच्चे लूज इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे क्या होगा, कह रहा है देखें जब हमारे पास एडीपी है, यानी हमारे पास फास्फेट के टू मॉलिक्यूल्स हैं, इसको बच्चे बोल रहे हैं एडीपी। कह रहा जब इसके साथ एक और फास्फेट अटैच हो जाएगा तो अब ये क्या बना देगा बच्चे, एटीपी, यानी एटीपी बना देंगे, यानी एटीपी की जो है ना फास्फेट के थ्री मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो बच्चे ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने बेसिक सेल एनर्जी करेंसी के बारे में यानी एटीपी के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। हाउ वी कैन कन्वर्ट एटीपी टू इनटू एडीपी एंड एडीपी इनटू एएमपी। तो बच्चे आई होप कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।